ठीक है विपिन शर्मा जी, इस महाकुंभ में अभी तक का जो आंकड़ा है वो ये है कि 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बड़े बड़े यहाँ पर सेलिब्रिटी भी गए, बड़े बड़े राजनेता भी गए, खुद अखिलेश यादव भी गए आस्था की डुबकी लगाने। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महाकुंभ कितना कामयाब रहा? जो सरकार ने दावे किए थे वो दावे यहाँ पर सफल हुए? धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और यहाँ पर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक विश्व कीर्तिमान बना है। ये जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है तो अपने आप में अद्भुत जी, विपक्ष को भी जाता है, बिल्कुल निश्चित बात है। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये यहाँ पर कोई किसी का हम भेदभाव नहीं कर सकते यहाँ पर कि महाकुंभ में कौन जाए, किसको जाना वर्जित है, ऐसा नहीं है ये। और यहाँ पर हिंदुस्तान जाना जाता है कि हम लोग अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए, और यहाँ पर मैं हर एक चर्चा पे इस बात का जिक्र करता हूँ कि फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। और यहाँ पर ये जो 45 दिन का जो पर्व, जो हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एक संदेश दिया कि हमारा हिंदुस्तान बाकी मुल्कों से क्यों जुदा है, क्यों अलग है। और यहाँ की हमारी जो सभ्यता है, साधना है, संस्कृति है, धरोहर है, तो वो अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ पर इस बात पे हम गर्व महसूस करते हैं। देखिए, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। यहाँ पर जो खामियां रह जाती है तो निश्चित बात है उस पर मंथन करना चाहिए, और जो जान मान का नुकसान हुआ है उसको भी बिल्कुल विनम्र श्रद्धांजलि, तो वहाँ पर उस दिशा में सोच जानी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। चाहे एक जान जाए 10 जाने जाए, वो गंभीर मुद्दा है। लेकिन मैं उदाहरण एक जरूर देना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर मान के चले कि मैंने कुछ अतिथि अपने घर पे बुला रखे हैं, 20 बुला रखे हैं और 40 आ जाए, तो अपने आप में बिल्कुल व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और तो यहाँ पर करोड़ों की बात चल रही है, तो अपने आप में देखिए ये मुझे लगता है कि जैसे मैंने शुरुआत में बोला है कि यहाँ पर ये सबको श्रेय जाता है यहाँ पर, और जो खामियां रह गई है तो उसको अगली बारी पूरा करना चाहिए। और जो अभी बहन जी जिस बात का जिक्र कर रही थी कि आंकड़े साझे के लिए करे, वो भी बिल्कुल निश्चित बात है। उस जगह उस मामले को संज्ञान में लेते हुए वो साझे होने सार्वजनिक करना चाहिए जो आंकड़े हैं जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दूसरी बात है कि विकास और विरासत, जरूरी बात मैं बोलने जा रहा हूँ। देखिए कि यहाँ पर एक तरफ हमारी विरासत जो है जिसपे हमें नाज है, और साथ साथ विकास, क्योंकि दोनों चीजें ये साथ साथ चलेंगी। 21वीं सदी हो, चाहे 22वीं सदी हो, चाहे 23वीं सदी हो, यहाँ पर कोई अगर ये बोले कि आप धर्म आस्था से पेट तो भरेगा नहीं, जनाब दोनों बातें हैं कि यहाँ पर धर्म आस्था की अपनी अहमियत है और विकास की अपनी है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने हैं और साथ साथ जो रोजगार उत्पन्न करने हैं, तो ये देखिए साथ साथ चलेंगे, साइमल्टेनियस चलेगा, पैरेलल चलेगा। और यहाँ पर अगर अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है तो मुझे लगता है तो वो तो स्वागत योग्य है, उसमें तो कोई किंतु परंतु का सवाल पैदा नहीं होता है। और जरूरी बात है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पटल में भी एक संदेश दिया, क्योंकि ये नया भारत है। और दोबारा मैं उस बात को दोहराऊंगा कि अन्यथा ना मेरी बात को लिया जाए कि 140 करोड़ देशवासियों को यहाँ पर उस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि यहाँ पर चूंकि ये देश सबका है। और सबसे जरूरी बात है कि जब ऐसे पावन पर्व मनाए जाते हैं तो वहाँ पर देखिए सबने, तो ये तो है नहीं कि किसी ने किसी को मजबूर करा कि आप आए, अपनी धार्मिक आस्था से लोग आए हैं यहाँ पर। तो ये मुझे लगता है ये भी एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित हुआ है कि जिसकी सदियों तक मिसाल दी जाएगी यहाँ पर। और ये हम जो बातें करते हैं कि हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे, निश्चित बात है उसकी तरफ एक कदम है। अभी सफर लंबा है, चुनौतियां बेशुमार है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत हुई है। मुझे लगता है वो बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। साथ साथ एक जरूरी बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जो भगदड़ जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मची, वहाँ पर वो एक बड़ा गहन मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर 1500 जो जनरल टिकटें दी गई, वो क्या कारण था कि जब आपको पता है कि स्थिति बेकाबू हो जाएगी तो आप किस बात का इंतजार कर रहे थे कि पानी सर के ऊपर से निकल जाए। लेकिन देखिए वो बहुत ही दुखद, बहुत बड़ी त्रासदी है। लेकिन साथ साथ अभी सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जो हिंदुस्तान ने एक नजीर पेश करी है पूरे विश्व के सामने,
मुझे लगता है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि ठीक। यहाँ पर हिंदुस्तान में हमारी जो व्यवस्था है, संसाधन है, वो एक तरफ, और साथ साथ हम लोग इतने लोगों को बात कैसे जोड़ पाए। जरूरी बात है, देखिए कि पहले फिल्मों में ठीक है सर। दिखाया जाता था कि मेलों में लोग बिछड़ जाते हैं। हाँ। तो यहाँ पर जो एक अद्भुत बात उभर के आई है कि ये वो अद्भुत महाकुंभ का मेला 45 दिन का, कि जहाँ पूरे विश्व, जहाँ पर पूरे हिंदुस्तानी भी एक जुट खड़े हुए, कंधे से कंधा मिलाकर, और पूरा विश्व एक साथ आ गया। ठीक।